भगवान शिव के पार्षद भगवान के जो गढ़ थे उन्होंने देखा कि सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले। मेरे भगवत बहनियों, उसी समय भृगु जी ने अपहत्व रक्षम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ कुंड में आहुतियां लगाई, जिससे मेरे भगवत भ्रमियों ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए और उन्होंने भोले बाबा के गणों को मार के भगा दिया। भोले बाबा के गणों को मार के भगाया। और ये समाचार जब भोले बाबा को मालूम पड़ा, भोले बाबा को जब ये मालूम पड़ा कि सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है और मेरे गणों का भी वहां अपमान हुआ है, तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा को क्रोध आया। भोलेनाथ को क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक लट पकड़ी और एक लट पकड़ के उखाड़ के उसे पृथ्वी पर पटका। उसी समय आज मेरे भगवत प्रेमियों वीरभद्र उत्पन्न हो गया। वीरभद्र उत्पन्न हो गया। विशाल आकार है, बड़े बड़े दांत, मानो ये प्रलय मचा देगा। वीरभद्र कहने लगा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भोलेनाथ ने कहा, मेरे प्यारे वीरभद्र, तुम शीघ्र जाओ और महाराज दक्ष जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र उसी समय चला और जाते ही जाते इस वीरभद्र ने मेरे भगवत प्रेमियों यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। यज्ञ के खम्भों को तोड़ दिया, भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ लिया। त्रायमान त्रायमान बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी और थोड़े ही समय में वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और महाराज दक्ष को पकड़ा और दक्ष के सिर को काट करके उस यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भयभीत हो गए। सब देवता त्रायमान त्रायमान करने लगे, चारों तरफ से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। ब्रह्मा जी के पास सब देवता पहुंचे, बार बार ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे, चरण वंदन करने लगे। हे नाथ, हमसे बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, अरे जिस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान होता रहा और उस यज्ञ में आप आनंद से अपना भाग ग्रहण करते रहे। देवता थर थर कांपने लगे। कहा, क्षमा करो प्रभु, हमसे बड़ी गलती बन गई। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ लेकर भोले बाबा के पास आए। भोलेनाथ के पास आए
और भोलेनाथ के चरणों में चरण वंदन किया, अपनी भूल की क्षमा मांगी है, बार बार अपनी भूल की क्षमा मांगी। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान शंकर ने कहा, देवताओं अब हम क्या करें, आप हमसे क्या चाहते हैं? देवताओं ने कहा, प्रभु अब आप हमारे साथ चलो और यज्ञ का कार्य संपन्न कर। तो भगवान शंकर जी को साथ लेकर के ये समस्त देवता उसी जगह पर आए जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवताओं दक्ष का सिर तो जल गया, अब आप एक काम करो, एक अज का सर लेकर के आओ, यानी बकरे का सिर लेकर के आओ। बकरे का सिर लाया गया, दक्ष के सिर की जगह पर उस बकरे का सिर लगाया गया। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, दक्ष जीवित हो गए। कहने का मतलब अहंकार के प्रतीक बन गए, और जहां अहंकार होता है वहां भगवान का निवास नहीं होता। जहां प्रेम होता है, जहां भाव होता है, वहां भगवान का निवास होता है। जब दक्ष का घमंड, जब दक्ष को अहंकार था कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी देवताओं का अधिपति हूं, मैं भी एक राजा हूं, तो भगवान कहां थे? दूर थे। और जब घमंड खत्म हुआ तो भगवान दक्ष के पास आ गए। महाराज दक्ष ने बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रभु हमसे बड़ी भूल बन गई, हमें क्षमा कर दीजिए, बड़ी भूल बन गई हमसे। अहंकार के कारण हम आपकी महिमा नहीं समझ सके, थोड़े से पद के लालच में, थोड़े से घमंड में हमने आपको भुला दिया। प्रभु आप हमें क्षमा करो। बार बार भूल की क्षमा मांगी है महाराज दक्ष ने। भगवान भोलेनाथ ने, मेरे भगवत प्रेमियों, आज दक्ष के यज्ञ को संपन्न किया है।